हालेलुया और गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड और सबको प्यार भरी जय मसीह की। हालेलुया। और इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हर एक सांस के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और निश्चय आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड कलर का बटन है नीचे, उसको सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज है चमत्कार चर्च ऑफ जीसस, इसको फॉलो और लाइक जरूर करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और ब्लेसिंग की ओर दौड़े। हालेलुया। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया। हाँ जी, आपने सही सुना, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। आजकल इस युग में 21वीं सदी के अंदर क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा व्यभिचार ही व्यभिचार है। शैतान अपना कार्य पूरे जोरों शोर से कर रहा है। किसके जरिए? सोशल मीडिया के जरिए। मैं स्पष्ट सत्य सत्य कहूंगा। हालेलुया। आजकल शैतान ने सोचा अभी अब करूं तो करूंगा, लॉकडाउन लग गया है, लोग बाहर जा नहीं सकते, तो मैं क्या करूं? शैतान ने एक सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए व्यभिचार बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? अपने कार्य को शुरू कर दिया है। हालेलुया। और शैतान कर क्या रहा है? हर जगह आपने देखा होगा, आजकल आप कुछ भी देखें, अगर आप फेसबुक खोल रहे हैं तो वहां पर क्या है, उसमें ऐड आती है। और ऐड कैसी आती है आपको ही पता है, कैसी कैसी गंदे गंदे ऐड आती हैं। आप यूट्यूब देख लें, यूट्यूब में क्या होता है, ऐड आती है। क्या फिर कैसी कैसी ऐड आ रही है आप देख सकते हैं। सब फोन यूज करते हैं, कुछ छुपा नहीं है। और आप गेम खेल रहे हैं और गेम में कैसे कैसे सीन डाले होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो व्यभिचार की ओर जा रहे हैं, जिनका ध्यान भंग हो रहा है, जो गलत रास्ते में जा रहे हैं। शैतान अपना काम जोरों शोरों पर कर रहा है। और अपने देखते हैं आजकल की मूवी में क्या है, कुछ ऐसी साइटें हैं जहां पर हर जगह गंद ही गंद है। और आजकल जो मूवी आ रही है और जो नॉर्मल मूवी होती है, उनके अंदर भी क्या हो रहा है? यही हो रहा है। हर जगह ऐसे सीन, ऐसा कुछ वो दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या लोगों के मन में ऐसा आ रखा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। हर जगह गंद ही गंद खोल रहा है। शैतान अपने डिपार्टमेंट बांट रखे हैं। हमने एक बार नाटक भी किया था क्रिसमस पे। शैतान ने डिपार्टमेंट बांट रखे हैं। अरे तूने इस घर के अंदर लड़ाई करानी है, ये सुन्नी फैमिली है, तूने सुन्नी फैमिली में लड़ाई करानी है। या दुग्गल फैमिली, तूने दुग्गल फैमिली में कर्जा ही कर्जा डालना है। तूने इनके घर में शक की शक डालना है। तूने इनके घर में ऐसे झगड़ा कराना है। तूने इनके घर में छोटी सी बात पे झगड़ा कराना है। तूने इनके घर के अंदर खून खराबा कराना है। इनके बेटे को तूने वांटेड बनाना है। इनके बेटे को तूने गैंगस्टर बनाना है। शैतान ने डिपार्टमेंट बांट रखे हैं और शैतान शुरू से कार्य शुरू कर देता है अपना, बचपन से ही। जब बच्चा छोटा होता है उसको जीवन में भरता रहता है, तू बड़ा हो कैसा करना है, ऐसा करना है। कुछ लोग और जो नए जवानी के आजकल हैं, खून है जो, शैतान उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वो लोग व्यभिचार की ओर जा रहे हैं। किस तरह जा रहे हैं? फेसबुक पे चैट में लगे हुए हैं, आज उस फलानी लड़की से चैट कर रहे हैं, यहाँ ये सुंदर है, जानते चाहे उसके बारे कुछ ना हो, चाहे उसने डीपी नकली लगा रही हो, लेकिन लड़की दिखी और क्या हो गया? व्यभिचार की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। आजकल लोग इतना नहीं सोच रहे। अगर कोई कमेंट करता है, किसी ने कमेंट कर दिया, मान लो किसी ने, किरण ने कमेंट कर दिया, तो कमेंट में लिखेंगे हाय हेलो कैसी हो किरण। शैतान ने क्या कर रखा है? उनके जीवन के अंदर ऐसा है कुछ डाल दिया है जो वो नरक की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। सब जगह गलत ही गलत, गलत ही गलत, गलत ही गलत। उनका देखना गलत, उनका सोचना गलत, उनका पढ़ना गलत, उनका विचार करना गलत। हर जगह शैतान ने अपने व्यभिचार की मोहर उन पे लगा दी है। कैसे न कैसे करके व्यभिचार कर रहे हैं। धंधे वाले औरतों के पास जाते हैं, वेश्या औरतों के पास जाते हैं। क्या हो रहा है? बहुत हर जगह शैतान ने अपने नेटवर्क को फैला रखा है। हालेलुया। टिकटॉक चल गया है, इंस्टा पे देख लो, आजकल टिकटॉक पे देख लो कैसा कैसा क्या 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 नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। हालेलुया। मैं फेसबुक गलत नहीं कह रहा, मैं यूट्यूब गलत नहीं कह रहा, मैं टिकटॉक गलत नहीं कह रहा, जितने भी ऐप पे मैं गलत नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ उसको सही इस्तेमाल करें। अगर फेसबुक चलाते हो तो अच्छा है, हम भी फेसबुक चलाते हैं, हम परमेश्वर प्रचार करते हैं उसके अंदर। आज अब यूट्यूब में मेरी वीडियो सुन रहे हो, मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन व्यभिचार से बचे रहें। स्किप देखो, अगर ऐड आती है, अगर ऐड एक मिनट की ऐड है
तो हर 5 सेकंड के बाद स्किप आएगा, हम वो स्किप का बटन नहीं दबाते। मैं चाहता हूं स्किप का बटन को दबाएं, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप उसको स्किप करें, आप उसको आगे कर दे। नहीं, मैंने ये नहीं सुनना, नहीं मैंने ये नहीं सुनना, इसको स्किप करता हूं मैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा मोड़ आते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हाँ मैं गलत चल रहा हूँ, ये मेरा जो चरित्र है वो गलत जा रहा है, मैं किसी पराई औरत के पास जा रहा हूँ, या किसी पराई जो शादीशुदा है उनके पास जा रहा हूँ, औरत के पास जा रहा हूँ, अगर मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, अगर मैं किसी के मैटर में फंस गया हूँ या मुझे फंसा लिया है, तो वहां से वापिस आए, उसको स्किप करें, वो आपके हाथ में है। अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आगे जाकर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन में लिखा हुआ है, मेरे पुत्र मेरे बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, आपसे कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हालेलुया। मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान लगा, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हम परमेश्वर की सुनते नहीं है, ना उसकी समझ का सहारा लेते, अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। कान किसकी ओर लगाते हैं? जो हमें बुलाती है, तू मेरे पास आ जा। हालेलुया। हम स्किप नहीं करते, स्किप करें। हालेलुया। क्योंकि जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। परमेश्वर वचन आपके लिए है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिया आप, मेरी समझ की ओर कान लगा। परमेश्वर की समझ हमें क्या कहती है? स्वर्ग राज्य की ओर जाना, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान की वचनों पर थामे रहे। परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर कार्य करते रहे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करते रहे। जब आपका मन इस साइड व्यभिचार की ओर जाए, जो आपका मन आपको भटकाए, तब आप यह बात को याद रखें कि हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है, हमने इस बातों को स्किप करना है। हालेलुया। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों में मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया। अगर आप पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ शादीशुदा लोगों में देख रहा हूं, मसीह होने के बावजूद भी पराई औरतों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके लिए वचन सुन लो ध्यान से। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है, पराई स्त्री के ओठों से, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। तेल कितना चिकना होता है? तेल से चिकना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 5 अध्याय में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, मीठा मीठा बोलती है, आज ऐसा आज ऐसा आज ऐसा, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, हमारे पास परमेश्वर की समझ नहीं है। हम हमारे कान परमेश्वर को नहीं लगाते, हम हमारे कान उसकी आवाज की ओर लगा लेते हैं, जिसके कारण हमें आगे जाके हमारा परिवार बिखर जाता है, हमारा घर बिखर जाता है, हमारा बिजनेस बिखर जाता है, हमारी दुकानें बिखर जाती है, हमारा नेचर बिखर जाता है, हमारे मोहल्ले में हमारा रहन सहन बदल जाता है। एक छोटी सी बात पे, किस बात पे? पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है, सिर्फ इतनी सी बात से। हालेलुया। और आगे भी सुनो आपके लिए, परंतु इसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पेना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। समझिए आप इस बात को, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। आप सोचते हैं हाँ मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं पराई स्त्री के चक्कर में पड़ रहा हूँ, आज मैं से फोन में से गलत काम कर रहा हूँ, या मैंने आज ये काम किया, आज दूसरी औरत के पास जाऊंगा मैं, आज तीसरी औरत के पास जाऊंगा मैं, आज चौथी औरत के पास जाऊंगा मैं। हालेलुया। और आपके लिए साफ साफ परमेश्वर वचन कहता है, इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पेना होता है, और उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, आशीष की ओर नहीं, मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। नरक तक। परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो।
हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, वो तो बाइबल में पुरानी बातें होगी। नहीं, आपके लिए वचन स्पष्ट पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। आज मैं आपको बता रहा हूं तो आप इससे मुंह ना मोड़ें। मैं सच सच और सच सच कह रहा हूं, परमेश्वर वचन कहता है ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। हालेलुया। ध्यान से समझे इन बातों को, आपके लिए चेतावनी है जो मसीह होने के बावजूद भी ऐसा गलत काम करते हैं। और जिन लोगों को तो पता ही नहीं कि परमेश्वर है कौन, चलो उनकी अलग बात, वो पाप करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको ही पाप से बाहर निकालेंगे। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह के अंदर आने के बावजूद भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं, देखा होगा शादी होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री के साथ उनका चक्कर चलता है, शादी होने के बावजूद भी और दूसरी जगहों पे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं वो? हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। हालेलुया। कहने का इधर मतलब है पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे, मतलब कि आप कमाई कर रहे हो और दूसरी ओर पेट भर रही है। आप कमाई कर रहे हो और आप गलत जगह में पैसा लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? अपना घर बसाएं, अपना घर को चलाएं। परमेश्वर वचन है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। आपके लिए परमेश्वर वचन कहता है कि, दोबारा से पढ़ूंगा, अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। आप अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहें। आप क्यों व्यभिचार की ओर जा रहे हो? आप, परमेश्वर ने आपकी जोड़ी को बनाया है, आप अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहें। परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे पुत्र तू परिचित स्त्री पर क्यों मोहित होता है और पराई को क्यों छाती से लगाए। हालेलुया। हम दूसरी औरतों के पास क्यों जाते हैं, उन्हें क्यों छाती से लगाते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन साथी जब हमें दे रखा है तो हम क्यों व्यभिचार की ओर जा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझे। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। आपके जो मार्ग है, जो आपके रास्ते हैं, वो यहोवा परमेश्वर के दृष्टि से छिपे नहीं है। वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। कौन से मार्गों पर? सब मार्गों पर। आप क्या कर रहे हैं और आप अपनी पत्नी से कितना झूठ बोल रहे हैं, आप अपने पिता से कितना झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी सास से कितना झूठ बोल रहे हैं और आप अपनी माँ से कितना झूठ बोल रहे हैं व्यभिचार के चलते हुए। परमेश्वर ने सब बातों को जानता है कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब लिखा जा रहा है। हालेलुया। समझा मेरी बात को? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको जीवन साथी दिया, आप अपने जीवन साथी के साथ रहें, कहीं इधर उधर ना जाएं। परमेश्वर वचन कहता है कि उसकी जो मीठी मीठी बातें होती हैं उसके अंदर जहर है। इतने चिकनी चिकनी बातें बोलेंगे और फिसल जाओगे और आगे जाके आपका अंत होने वाला है। हालेलुया। क्या हो जाएगा? मैंने आपसे बता रखा है। परमेश्वर नाराज होते हैं इन बातों से। परमेश्वर कहते हैं उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। हालेलुया। हे मेरे पुत्र तू स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। परमेश्वर जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, जी आज ऑफिस में लेट हो गया, आज बॉस ने थोड़ा काम ज़्यादा दे दिया था। अब अगर आप दुकान से लेट हो रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, जी दुकान से लेट हो गया। आप अपने रिश्तेदार का घर का बोलकर आप कहीं उससे मिलने के लिए जा रहे हो, आप कोई बहाना मारकर उससे मिलने के लिए जा रहे हो, ऐसा सोच रीतर आप कर रहे हो। लेकिन आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कैसे झूठ बोलोगे जिसने आपको जीवन दिया है, जो आपके हर एक पल पल की खबर रखता है, जिसने आपको सांस दिया, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। क्यों आप उसके खिलाफ चल रहे हो? हालेलुया। अगर आप किसी इंसान के खिलाफ चले तो क्या हो जाएगा? अपने कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, आने तो लड़ लेंगे उनसे, देखते कौन है। लेकिन परमेश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से कोई नहीं लड़ सकता, परमेश्वर की बातों से कोई नहीं लड़ सकता। परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, तेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान लगा। परमेश्वर की बुद्धि की बातों पर आप ध्यान दें। आपका कान, आपकी आंखें, आपकी सोच, आपकी बुद्धि कहां पे रहे? परमेश्वर के चरणों में रहे। हालेलुया। मैं शॉर्ट में आपको पता है 13 मिनट के अंदर अंदर
10 मिनट के अंदर अंदर आपको बताया है और निश्चय आप लोग समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता आगे इस बात को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और मॉर्निंग प्रेयर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हालेलुया। आप समझदार हैं, आप समझदार हैं, आप मेरी इन बातों को समझते हैं। और जो है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जो बहनें हैं जो अपनी पति को से छुपा के अब दूसरे पति के पास जाती है, और कुछ भाई हैं जो छुपाकर अपनी पत्नी से दूसरी पत्नी के पास जाते हैं, जो वह विचार की ओर जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो वह विचार में हैं, जो गलत गलत जगहों पे जाते हैं, धंधे वाली जगह पे जाते हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता इनके पापा को क्षमा कर। मेरे पिता आज अंगीकार करते हैं कि इनसे गलती होगी है। मेरे पिता ये पराई स्त्री के होटल में नहीं आएंगे, उसकी बातों में नहीं आएंगे, उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनसे गलती गुनाह हो गए हैं। मेरे पिता ने माफ़ करो। मेरे पिता आज अंगीकार करते हैं, आप कहें मेरी बहन मेरे भाइयों, आप भी कहें कि प्रभु जी आज तक मैंने जितना झूठ बोले मुझे माफ़ करो। अगर मैं गलत थी, मैं पापन थी, तो मुझे माफ करो मेरे पिता। आज मैं रो रो के इस भोर के समय में मैं रो रो के आपके विनती करती हूँ कि मेरे पापा को क्षमा कर दो। आज ही मैं आपके साथ चलूंगी, आज ही मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापा को क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापा को क्षमा कर दो। मैंने गलत किया, मैं रोता हूँ, मैं रोती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैंने गलत किया है, आपके नियमों के खिलाफ गई हूँ, आपके नियम के खिलाफ गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज के बाद मैं आपके नियमों के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मैं अंगीकार करती हूँ मैंने पाप किया है। आज मैं अंगीकार करता हूँ मैंने पाप किया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं रो रो के प्रार्थना करता हूँ मुझे माफ करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पापों को माफ करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पापों को माफ करो मेरे पिता। आज मैं आपका आगे वादा करता हूँ, मैं आपके वादा करती हूँ कि मैं आज से मेरे परिवार के साथ रहूंगी, कभी गलत काम नहीं करूंगी, ना मैं कभी गलत काम करूंगा। और आज से मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से मैं हमारे हर गलत गुनाह को मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हमें क्षमा करो मेरे पिता, हमें क्षमा करो मेरे पिता, हमें क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन जिन लोगों ने मेरे पिता आज क्षमा को मांगा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर पाप क्षमा किए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके पापों को मैं क्षमा करता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये पापों से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि अंगीकार करते कि इन्होंने गलत गुनाह किए हैं, ये व्यभिचार फंसे हुए थे, लेकिन आज से ये अपने परिवार के साथ बने रहेंगे। आज से ये अपने परिवार के साथ बने रहेंगे, आज से अपने बच्चों के साथ बने रहेंगे। ये अपने परिवार के बारे में सोचेंगे कि इनकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं व्यभिचार कर रही थी, मैं व्यभिचार कर रहा था। और लेकिन आप ये सोचें कि आपका परिवार बड़ा हो चुका है, आप इन गलत कामों से निकले बाहर, और निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया आपके हर एक पाप से। निश्चय आज वादा करें कि आप अपनी पत्नी से झूठ कभी नहीं बोलेंगे। पत्नी वादा करे, हाँ मैं अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आज अभी अगर आपका पति पास में है तो उनका हाथ पकड़े और प्रार्थना करें, कहीं प्रभु जी ये जोड़ी आपने हमें दी है और हम इस जोड़ी को कभी नहीं तोड़ेंगे। यह जोड़ी आपने हमें दी है, इस जोड़ी को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज से हम ब्लेस होंगे। आज से मेरे घर में शांति रहेगी, आज से मेरे घर में पैसा टिकेगा, आज से मिलजुल कर रहेंगे, आज से हम एक साथ हर एक समस्या का सामना करेंगे। आज से हम परमेश्वर आपके संगी हैं, आज से मेरा परिवार बचेगा। आज से प्रभु यीशु मसीह हम इस ब्लेसिंग को, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला, और आप निश्चय मुझे गवाही को भेजेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। और आप जानते हैं यह प्रार्थना बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, क्योंकि वायरल जब हो जाती तो उनको पता नहीं लगता कि कहाँ की प्रार्थना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा प्रार्थना की गई है, और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करने वाले हैं। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।